तो फ्लेक्सिबल अगर डिजाइन करना है तो हम लोगों को पहले ये कोड जानना जरूरी है, ठीक है। दिस इज फ्लेक्सिबल पेमेंट IRC 37 2018, दैट इज द अपडेटेड वर्जन, ठीक है। ओके, तो पहले चले जाते हैं जो मेन मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहले डिस्कस करते हैं। क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स है तुम लोग ये शेयर किया है तो देख लेना। एस्टो ASTM इसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि बीस्ट हो गया हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सर एक दो को इम्पोर्टेंट का बताते जाता है ना, मतलब ये इम्पोर्टेंट है तो। हाँ ठीक है, मैं वही बोल देता हूँ। ओके, पहले अगर हम लोग CBR देखेंगे ओके। सो हम लोग अगर जब CBR वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो ये है हमारा मेन फार्मूला। ओके, दिस वन। So n equals to 365 1 plus r whole to the power n minus 1 divided by r into a into d into a। ये तुम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज NDES और n क्या है हमारा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल टू बी कैटर्ड फॉर ड्यूरिंग द डिजाइन पीरियड ऑफ n ईयर्स। n है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। हम लोग जो मान के चलो हाईवे सॉरी नेशनल हाईवे बनाते हैं तो उसका लाइफ है हमारा 15 ईयर। सो दैट इन दैट केस दैट विल बी द 15। वही अगर हम लोग ODR या MDR करेंगे दैट विल बी द फॉर 10 ईयर्स। ओके, व्हाट इज ए है, हाँ बोलो। कोई लाइफ ईयर है ना एन, हाँ लाइफ ईयर सर एन। हाँ, एन है हमारा लाइफ। ओके, और ये है हमारा इनिशियल ट्रैफिक कमर्शियल व्हीकल्स पर डे इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमें से याद रखना है, इन द ईयर ऑफ द कंप्लीशन। मन के चलो कि आज 2021 में तुम अप्रोच कर रहे हो किसी एक रोड के फ्लेक्सिबल पेमेंट को तुम लोग डिजाइन करोगे, तो वो जो लाइफ होगा उसका मान के चलो 15 ईयर्स, तो हम लोग 2036 तक उसका होगा, ठीक है। बट जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ये हम लोग 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स हम लोग उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो 15 ईयर्स होता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखना। So what is a directional traffic volume to be considered for divided carriageways, whereas for other categories of the carriageway, two-way traffic volume may be considered for applying the lateral distribution factor. Okay, तो हम लोग ट्रैफिक में चले जाते हैं। हाँ सर अभी जो बोले आपकी 1-2 साल के बाद काउंट होता है, मतलब कितना मेरे प्रैक्टिकल में 15 साल है तो 15 साल है तो 16-17 साल हो जाएगा क्या? 15 साल होता है जब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मान के चलो आप 2021 में तुम लोग डिजाइन अप्रोच किए, ठीक है, तो 2023 में वो रोड कंप्लीट हुआ। सो उसका वैल्यू 2023 टू 15 ईयर्स मतलब 2038 तक उसका लाइव रहेगा। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद ऐसा, तो मतलब। हाँ कंप्लीट होने के बाद। ओके, सो यहाँ पे पहले हम लोग ट्रैफिक में आए थे तो पहले हम लोग ट्रैफिक को डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द ट्रैफिक। ओके, so this section covers the guideline of the estimation of design traffic for new roads. The guidelines consider that a structural damage to the pavement, that is fatigue cracking in the bound layers,
and the rotting in the subgrid is caused by the applied traffic loads. ये मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया था, rotting, fatigue cracking क्या क्या होता है. Okay, so the relative structural damage caused to the pavement by different types of axles carrying different axle loads is considering the using vehicle damage factor और VDF, ये हम बाद में आते हैं, in the estimation of the design traffic. Okay, so the design traffic is estimated in these guidelines in terms of equivalent number of the cumulative standard axle, that is 80 kilonewton single axle with the dual wheels. 80 kilonewton single axle with the dual wheel. ठीक है. For estimating the factors required to convert the commercial traffic volume into the equivalent repetition of the standard axle, it is necessary to measure the axle load spectrum relevant to the stretch of the road consideration. मतलब इसके लिए क्या होगा, हम लोगों का क्या करना है, ट्रैफिक का क्या करना होगा, समझ में नहीं आया. रोड का तो रोड का ट्रैफिक सर्वे तो हम लोग करते हैं, ये है हमारा एक्सेल सर्वे. ठीक है, मतलब कितना नंबर ऑफ एक्सेल होगा, दैट इज द एक्सेल सर्वे. एक गाड़ी में तो 2 ही एक्सेल होता है ना सर, जिसमें व्हील लगा रहता है. एक गाड़ी में 2 व्हील हुआ तो 2 एक्सेल हुआ, अगर 4 व्हील हुआ तो फिर क्या हो जाएगा सर. एक्सेल तो बीच वाला पोर्शन को बोलते हैं ना. हाँ, बीच वाला पोर्शन, जो बड़ा वाला जो ट्रक है उसमें कितना एक्सेल होता है, उसमें एक आगे एक पीछे, और एक्सेल के मतलब लास्ट कॉर्नर पे ही तो व्हील रहता है ना सर. हाँ, तुम जो छोटा वाला ट्रक तुम देखे हो, जो बड़ा वाला जो ट्रक है, ठीक है, जो अच्छा, मान के ट्रॉली चलो, सर. हाँ ट्रॉली सर, उसमें कितना एक्सेल होता है, उसमें 3 होता है सर. तो 3 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, टेंडेम एक्सेल. 3 मतलब हो गया, तो उसमें एक एक्सेल में 2 इधर 2 और उधर 2 रहता है व्हील. हाँ, तो पीछे में 3 रहता है, तो 3 एक्सेल मतलब है हमारा 6 व्हील्स. ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना. यस सर. Okay. So, Excel load spectrum data are especially required for the design payments having layered treated stabilized using the cementitious materials such as cement, lime, fly ash, etc. For estimating the cumulative fatigue damage expected to be caused to the cement treated base by different Excel load groups. Okay, so the following inputs are required in estimating the design traffic in terms of the cumulative standard Excel or CSA. A formula is CSA, short terms, load repetition for the selected given period. So initial traffic 2A on the road after construction in the terms of number of commercial vehicle having laden weight of 3 tons or more per day CVPD. ठीक है, जो ये एक जो हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, पहले हो गया हमारा इनिशियल ट्रैफिक, एवरेज ट्रैफिक ग्रोथ रेट, डिजाइन द प्योर लाइफ. ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में तुम लोगों के पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसको 7.5% पकड़ के चलते हैं. ठीक है, ये याद रखना, अगर हम लोग 7.5 एवरेज. हाँ 7.5% पर ईयर ग्रोथ. अगर डाटा तुम्हारे फर्स्ट वाला पास सर क्या बोले, फर्स्ट वाला क्या बोले. इनिशियल, फर्स्ट है हमारा इनिशियल ट्रैफिक. इनिशियल ट्रैफिक मतलब जो हम लोग व्हीकल को पीसीयू में कन्वर्ट करते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम. यस सर, ए में कन्वर्ट करने के लिए पी का वैल्यू, हाँ, ये पी का वैल्यू है. ये है हमारा पी का वैल्यू है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन में है जो हम लोग पहले देखे थे ए है आफ्टर. ओके, फिर से एक बार दिखाते हैं तुम लोग को, एक्शन रुको. सर ये वाला समझ नहीं आया तो बताइएगा. हाँ हाँ बताएंगे, कोई प्रॉब्लम. यहाँ पे दिया हुआ है ए. ठीक है, देख पा रहे हो, ए क्या है हमारा, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज ए. ठीक है, और हाँ यहाँ पे, सो ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एक्स. तो P है हमारा नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे एज पर लास्ट काउंट. एज पर लास्ट काउंट हम लोग कब किए थे, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, स्टार्ट हुआ था. अच्छा, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले, दैट इज द P.
हम लोगों को फाइंड करना है ए, और ए एक्स जैसे क्या है? हाँ बोलो। सर 2011 में जैसे स्टार्ट हुआ है काम, ठीक है, और 2023 हाँ, में खत्म हुआ है, तो पी का वैल्यू क्या होगा सर? 2011 में जब बनाने के पहले 2011 में हमारा जो ट्रैफिक वैल्यू था वो हो जाएगा वो- पी। और ठीक है, 2023 में जो होगा बन के कंप्लीट होगा? वो है नंबर ऑफ वही कंप्लीशन, हमारा 12 इयर्स 12 इयर्स हो गया। सो दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स बिटवीन द लास्ट काउंट एंड द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जनरली तो अगर 3 हम, ईयर लेते हैं। हाँ वो 3 इयर्स लेते हैं। तो मतलब ये अगर मान के चलो एक्स का 2011 वैल्यू। में, हाँ हम हाँ बोल देते हैं पी का वैल्यू मान के चलो 2011 में है हमारा 800 सीबीपीडी। ठीक है, सो ए का वैल्यू हो जाएगा 800 इंटू 1 प्लस आर। आर मतलब है हमारा 7.5% इंटू हम yes, तुम बोले कि 2023 में भी रोड कंप्लीट होगा, तुम बोले ठीक है। तो ये हो रहा है 12 इयर्स, सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12। आया समझ ओके में? सर, यस सर, अब समझ आ। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको 3 पकड़ के चलते हैं एक्स का वैल्यू। मतलब 3 ओके, साल में रोड कंप्लीट हो जाएगा? 3 हम्म, साल में रोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि इनिशियल ट्रैफिक समझ में आया, एवरेज ट्रैफिक ग्रोथ, डिजाइन लाइफ इन नंबर ऑफ इयर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्सेल लोड्स, फैक्टर फॉर एस्टिमेशन ऑफ द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक ओवर द कैरेजवे। ये है हमारा स्पेक्ट्रम, तुम्हारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्पेक्ट्रम में एक्सेल लोड वही सर ना, जो ए सिंगल व्हील, हाँ हाँ दो हाँ, सिंगल सिंगल एक्सल दो सिंगल व्हील रहता है एक्सेल, 80 डबल एक्सेल, किलोमीटर। सिंगल एक्सेल, डबल टेंडेम एक्सेल, ट्राइडेम एक्सेल, ये सब। ओके, so only for the commercial vehicles having gross vehicle weight of 3 tons or more are considered as structural design of pavement। ये पॉइंट याद रखना, only the commercial vehicles having gross vehicle weight of 3 tons or more are considered as the structural design of the pavement। इसके नीचे होगा तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे और we will neglect it। okay, so estimation of the present day हाँ बोलो। लाइन थोड़ा समझा दीजिए सर। okay, only for commercial vehicles having gross vehicle weight of 3 tons। मान के चलो क्या हो रहा है कि एक छोटा जो मिनी ट्रक है, ठीक है, यस। मिनी ट्रक भी उसका वेट 3 टन से भी ज्यादा होता है। उससे अगर कोई जो छोटा हाथी वगैरह हुआ, ठीक है, तो उसका वेट हमारा 3 टन से कम होता है। तो अगर जो भी व्हीकल्स हमारा 3 टन से कम होगा ग्रॉस वेट, तो हम उसको लोग काउंट उसको नहीं करेंगे। हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हम लोग वही कमर्शियल व्हीकल को काउंट करेंगे जिसका वेट 3 टन और उससे ज्यादा होगा। हम्म, तो ये भी कमर्शियल है। व्हीकल मतलब, कमर्शियल व्हीकल मतलब जो लोड इधर उधर मतलब ट्रांसपोर्ट का जो हाँ, होता है वही ना सर? ट्रांसपोर्टेशन इशू के लिए हम लोग जो यूज करते हैं। स्कूल बस तो नहीं होगा सर? स्कूल बस होना क्यों नहीं चाहिए। होगा? होगा। कमर्शियल व्हीकल ही तो है, सब कुछ होगा। स्कूल ये बस क्या नहीं पैसेंजर सब कुछ? है, सब कुछ होगा मोटोराइज इसका जो भी 3। व्हीकल सब कुछ होगा, बस ट्रक कार सब कुछ होगा। ठीक है, अभी बोले ना क्या सर, नहीं होगा? छोटा जिसका वेट वेट कम होगा वही वेट से हो रहा है ना हाँ सर? हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव बाद है लेसन के हमारा, लिए। हाँ उसके बाद है 4.1.3 में एस्टिमेशन ऑफ द प्रेजेंट डे एवरेज ट्रैफिक शुड बी बेस्ड ऑन द 7 डे 24 आवर ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट मेड फॉर अकॉर्डेंस विद IRC 9 2015 और 15। ठीक है, तो हम लोग जो इनिशियल ट्रैफिक जो हमारा पी है, ये पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 24 इंटू 7 हम लोग उस जगह को सर्वे करेंगे, उसमें जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द पी का वैल्यू। आए समझ में? यस। नेक्स्ट हम लोग चला जाता है ट्रैफिक ग्रोथ रेट। For estimating the cumulative traffic expected to the pavement over the design period, it is necessary to estimate the rates at which the commercial traffic will grow over the design period। मतलब ये तो एक बात है कि अगर हमारा आज 2021 में मान के चलो जो दुमका का जो रोड है उसमें अगर 500 व्हीकल सीवीपीडी चलता है, तो ये तो जरूरी नहीं कि 2030 में भी 500 सीवीपीडी चलेगा।
समझ में आया ना मेरा बात? ये यस सर। तो जो ग्रोथ होगा उस ग्रोथ के हिसाब से हम लोग उस रोड को बनाना जरूरी है, अदरवाइज रोड विल बी द डैमेज ड्यू टू हाई ट्रैफिक लोड। ठीक है, यस यस सर। तो हम लोग ये टिपिकल डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन द ग्रोथ रेट्स आर पास्ट ट्रेंड्स ऑफ द ट्रैफिक ग्रोथ। मतलब 2011 से 2020 में हमारा ट्रैफिक का ग्रोथ कितना हुआ है वो हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा पर ईयर के हिसाब से। वही अगर उसी डाटा पे हम लोगों को 7.5% मिला है। ठीक है, सो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ ट्रैफिक विद रेस्पेक्ट टू macroeconomic parameters like gross domestic product and state domestic product and the demand expected due to the specific development land use changes likely to take place during the design life of period। अभी मान के चलो किसी जगह पे कुछ इंडस्ट्री बन रहा है तो उस जगह पे ऑटोमेटिकली हमारा व्हीकल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को पास्ट ट्रेंड को देख के हम लोग फ्यूचर ट्रेंड को बनाएंगे। ठीक है, यस सर। सर सर हाँ बोलो। सर कोई विलेज है उसका हम लोग जो रोड डिजाइन किए हैं उसका तो हम लोग मतलब वो जो जो ये कमर्शियल व्हीकल जो लिए हैं उसका वैल्यू हाँ उसको, हाँ वो वाला अगर वैल्यू अगर मतलब सो जो रेट है आर का वैल्यू जो लेते हैं ना 5%। 7.5% हाँ तो मान लीजिए लिए हैं उसका, लेकिन उस जगह पे मतलब वो रोड पहले वैसा आना जाना वैसा कुछ था नहीं, विलेज रोड था। ठीक है, अब वहाँ पर हाँ कंपनी बन गया कुछ, तो वहाँ से पूरा आना जाना पूरा हो रहा है। तो हम लोग हाँ तो जो लिए हुए हैं वैल्यू उससे तो ज्यादा ही होगा ना सर। ज्यादा होगा। तो उस जगह पे क्या होगा, हम लोग न्यू रोड तो कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते। इस जगह पे आ हाँ जाता है हमारा मेंटेनेंस। क्या? यहाँ पे आएगा हमारा मेंटेनेंस। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम लोग ओवरले प्रोवाइड कर सकते हैं, रोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सर उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को तो जो बनाया हुआ उसको तो फिर लॉस हो जाएगा ना सर। लॉस नहीं। कुछ नहीं है, लॉस कैसे होगा, क्योंकि रोड वो, सर। हाँ सुनो मेरी, बोलिए सर। बोलिए आप। मान के चलो अभी 2021 में कोई एक विलेज रोड हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के बेसिस पे हमने ये बना दिया है कि यहाँ पे उतना अच्छा रोड में उतना व्हीकल्स मूव नहीं करता है, तो इसके लिए एक विलेज रोड और ओडीआर हम लोग बना देते हैं। ठीक है, या फिर हाँ ओडीआर बना देते हैं। तो हम लोग बना दिया, अब उसमें क्या होगा कि हम लोग विलेज रोड मान के चलो कि विलेज रोड होता है अराउंड 3 to 5 years के लिए रहता है। ओके, तो मान के चलो कि 2 साल बाद उस जगह पे कुछ अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया है। ओके, तो उस जगह पे क्या होगा, तो ट्रैफिक का जो ग्रोथ है मतलब उस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट और अच्छा करना होगा। यस हाँ सर। ठीक है, तो उस जगह पे और न्यू रोड मतलब उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उस रोड को बना दिए ओडीआर या फिर वीआर बना दिए। अब अब देखो, सर जब भी हम हाईवे में भी हम लोग पढ़े थे लैंड एक्विजिशन के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा हम लोग रोड बनाते हैं उसका 20 to 25% लैंड हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। हाईवे में पढ़े थे, याद है ना? यस सर। ठीक है, अब जो उस जगह पे इंडस्ट्री बना है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और बढ़ गया है, तो जो 25% हम लोग पहले लिए थे उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ये नहीं देखे हो कि जो भी तुम्हारा, और एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि रोड एक्सटेंशन या फिर जो फ्लाईओवर वगैरह है, ये क्यों होता है? ट्रैफिक डेंसिटी के कारण बढ़ जाता है जब। ट्रैफिक वॉल्यूम जब बढ़ जाता है उस जगह पे हम लोग ये सब करते हैं, रोड को एक्सटेंड करते हैं। अगर रोड एक्सटेंड करने का जगह नहीं है तो हम लोग फ्लाईओवर का बनाना पड़ता है। पॉइंट समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, कौन आ गया? अरे अहम आए हो, अच्छा हाँ सर। ठीक, ओके।
तो ये पॉइंट बोल दिया। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक ग्रोथ रेट शैल बी एस्टेब्लिश फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इन द एब्सेंस ऑफ डाटा estimation of the annual growth rate of commercial vehicles, or when the estimated growth rate is less than 5%, minimum annual growth rate of 5% should be used for the commercial vehicles for estimating the design of traffic. अगर यहाँ पे भी एक आता है, ठीक है, तुम लोग 7.5 ले रहे हो या फिर सिर्फ 5 ले रहे हो, ये तुम लोग वहां पे क्लियरली मेंशन करना होगा। अगर 37 2018 के हिसाब से करोगे सो 5%, ओके, बट 2012 के हिसाब से करोगे दैट विल बी 7.5%। तो न्यू कोड को लेके चलेंगे ना सर? हाँ, बोले सर न्यू कोड को लेके चलेंगे ना सर? नहीं तुम कुछ जो भी कर लेटेस्ट सकते हो, वाला कोई होगा। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे मेंशन करना होगा अकॉर्डिंग टू IRS 37 2012 और 2018। 2012 में भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम लोग 12 अगर में सर कितना दिया हुआ? 1984, हाँ 12 में कितना 5 है सर? 12 में है तुम्हारा 7.5 7.5%। और 18 में 5%. 18 में 5% लिखा हुआ तो है यहाँ पे। ओके, ठीक. so the design period to be adapted for the pavement design in the time span considered appropriate the road pavement to function without major rehabilitation. It is recommended the design period of 20 years may be adapted for the structural design of the pavement for national highway or state highway or urban roads. ये भी देखना है कि 2012 में क्या था, कितना था ये? 15 years. 15 years था, यहाँ पे वो है 20 years. Okay. So for other categories of road, a design period of 15 years is recommended. Okay. Pavement for very high density corridors more than 300 MSA and expressways shall preferably be designated at long life pavements. Otherwise, for such corridors, the pavements shall be designed for a minimum period of 30 years. जो हमारा expressways है, उसका life है हमारा 30 years. Okay. The commercial traffic converted into the equivalent repetition of the standard axle and adjusted for the directional distribution, lateral distribution over the carriageway width, etc. is the design traffic. Okay. समझ में आया? Yes. फिर है हमारा डिजाइन ट्रैफिक कॉन्सेप्ट फॉर द स्टेज कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये अभी छोड़ देते हैं, तो तुम लोग पढ़ोगे। उसके बाद जो है हमारा, अच्छा ठीक है, हम बोल ही देते हैं, टाइम तो है। ओके, so stage construction of the pavement may be adopted in projects where the growth of traffic is uncertain or future traffic volume are expected to be increased substantially due to the future development. सोनू, तुम्हारा जो क्वेश्चन था, यस सर। ठीक है, नहीं हम So- बोल रहे हैं ना सर कि रोड का जैसे मतलब कुछ बजट निकलता है ना सर, जो अब विलेज एरिया है तो उसका उतना बजट नहीं रहता है। नहीं रहता है। हाँ नहीं रहता है, तो बाद में अगर उस विलेज में अगर कोई मतलब जैसे टाटा स्टील कोई कंपनी खुल गया तो उसमें आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका हाँ, बढ़ मेंटेनेंस तो जाएगा। सर, तो मेंटेनेंस तो बजट के साथ में आता है सर, कि वो बजट है उसी में मेंटेनेंस भी उसी का ऐड है उसमें, हाँ, Maintenance जो बाद तुम्हारा में ना आता है। क्वेश्चन है, तो उसमें वो जो उसमें तो जब हाँ सर, हाँ ठीक है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं पे है। देखो, stage construction of the pavement may be adopted in projects where the traffic growth or traffic is uncertain or future traffic volumes are expected to increase substantially due to the future development. ठीक है, stage Yes, sir. construction may also be adopted in projects for which subsequent maintenance is mandated on the performance basis. ठीक है, अभी समझ में आया? ये वाला दोबारा तो सर जो एक बार हम ये लाइन। ओके ठीक है, stage construction of pavement may be adopted in projects where the growth of traffic is uncertain. मतलब है आज हमारा उस जगह पे कुछ नहीं है, बट 2 to 3 years के बाद उस जगह पे हमारा कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट हुआ है,
मतलब कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा से बन रहा है या फिर कुछ इंडस्ट्री बन गया है, सो क्या हो जाएगा, the future traffic volume are expected to be increased substantially due to the future developments। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन जो बढ़ जाता है। यस सर, यस सर। So stage construction may also be adopted in projects for which subsequent maintenance is mandated on the performance basis। तो जो बढ़ गया है उसके लिए तो हम रोड को फिर से कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते, तो उस जगह पे हम लोग मेंटेनेंस कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि मान के चलो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है रोड का, विलेज रोड का, मान के चलो 100 करोड़ है। ठीक है, और उसका तो मेंटेनेंस चार्ज कितना हो जाएगा, अराउंड 10%। सो दैट मीन्स अराउंड 10 करोड़ विल बी द मेंटेनेंस चार्ज। बट अभी हमारा क्या है कि हमारा उस जगह पे डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। सो उस जगह पे क्या होगा, हम लोगों को मेंटेनेंस के लिए जो हम लोग पहले 10% देते हैं वहां पे 25% दे देंगे। सो 25 करोड़ और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। किस लिए प्रोवाइड करेंगे, रोड को और अच्छे से डेवलप होने के लिए। कैसे डेवलप होगा, जो अगर हमारा रोड है उस रोड को अगर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं तो एक्सटेंड करेंगे, या फिर अगर हमारा पॉसिबल है तो फ्लाईओवर बनाने का तो हम लोग फ्लाईओवर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके सर और बेसिस का ये जो 10 से 25 करोड़ का जो मेंटेनेंस बढ़ा है सर आप, तो ये कौन गवर्नमेंट देगा क्या? हाँ गवर्नमेंट देगा। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया है तो वो नहीं, जितना बनाया उसके। हाँ हाँ वो बोलिए। उस कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास रोड का जो डिजाइन आता है, ठीक है, डिजाइन कौन देते हैं, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पब्लिक जो रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड कर देता है डिजाइन, उसको तुम लोग अभी ये करना है। अब पीडब्ल्यूडी खुद देखेगा कि उस जगह पे बढ़ गया है, तो वो फिर से उसके पास पैसा है मेंटेनेंस के लिए। मैंने बोला कि 10 करोड़ है उसके पास बट वहां पे अगर फ्यूचर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है तो वो फिर से टेंडर डालेगा कि हाँ यहाँ पे बड़ा है, तो वो फिर से उसको टेंडर को प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, और बोलेगा कि इस रोड को बढ़ाने के लिए। अभी जो ये 10 करोड़ है ये किसके लिए है, ये जो तुम्हारा 10 ईयर्स उसका जो लाइफ है, या 15 ईयर्स जो उसका लाइफ है, उस रोड में अगर कुछ खराब हुआ तो 10 करोड़ से तुम्हें करना है। अभी यस समझ में आया यस। मेरा बात? हाँ आगे सर। Okay. So for projects in which stage construction is adopted, the base and the sub-base layer shall be designed for the full design period. Stage construction is not allowed for the payments with a cement-treated base or the sub-base. Okay. So the stage one bituminous layer of the pavement should be designed for more traffic than estimated the initial first stage design period or traffic. सो क्या बोला, स्टेज वन में क्या होगा, बिटुमिनस लेयर ऑफ द पेमेंट शुड बी डिजाइन फॉर मोर ट्रैफिक देन द एस्टिमेटेड फॉर द इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन पीरियड। मान के चलो कि आज 2021 में एक रोड बनाया, ठीक, बोलो अहम। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। ओके ओके, सो स्टेज वन में क्या बोला है, बिटुमिनस लेयर ऑफ द पेमेंट शुड बी डिजाइन फॉर मोर ट्रैफिक एस्टिमेटेड फॉर द इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन पीरियड। मान के मतलब क्या है, 2021 में एक हमने रोड डिजाइन किया, ठीक है, एक ट्रैफिक जो हमारा रेट है ट्रैफिक जो है उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिजाइन किया, ठीक है। अभी 2023 में उस जगह पे कुछ इंडस्ट्री बना है, जो हम लोग अब जो रीडिजाइन करेंगे उसमें जो पहले जो इनिशियल ट्रैफिक था उससे हम लोगों को ज्यादा लेना होगा। सर रोड कंस्ट्रक्शन टाइम में ही अगर कोई कंपनी का, जैसा आप बोल रहे हैं कि आ गया कोई कंपनी वहां बैठ गया, तो उसका सर जो रोड का जो डिजाइन है सब पूरा चेंज करना पड़ेगा ना? समझ में नहीं, फिर से बताओ एक बार। सर बोल रहे कि जैसे मतलब रोड बनने में तो 3 साल लगता ही ना सर। हाँ 1 साल का काम किया हम लोग रोड में, 1 साल काम हो गया, और फिर वहां हम्म, पर एक मतलब कंपनी वहां बैठ गया। ओके, तो हाँ तो इंडस्ट्री सुनो, अभी इंडस्ट्री बनेगा तो उसके साथ तुरंत ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और हम लोग तो 3 इयर्स का तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 इयर्स तक हम लोग उसको बनाएंगे, जो पहले जो डिजाइन था उसके बेसिस पे ही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है।
फिर हमारा 3 साल या फिर 4 साल के बाद अगर देखते हैं कि बहुत सारा ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो हम लोगों को फिर से उस जगह पे ट्रैफिक वॉल्यूम को सर्वे करना होगा, ट्रैफिक सर्वे करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको मेंटेनेंस के अंदर में लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे और भी तुम्हारा क्लियर होगा। सो बिटुमिनस स्टेज 1 में क्या बोला कि बिटुमिनस लेयर ऑफ द पेमेंट शुड बी डिजाइन फॉर मोर ट्रैफिक देन एस्टिमेटेड फॉर द इनिशियल स्टेज डिजाइन पीरियड, so that the payment will have at least 40% life remanage after the stage 1। ठीक है, तो जो भी अभी नया डिजाइन करेंगे उसके साथ क्या होगा, उसका जो लाइफ है वो 40% इंक्रीज हो जाएगा। सो एज्यूमिंग दैट द पेमेंट लाइफ कंज्यूम इंक्रीज linearly with traffic, the design traffic for stage 1 shall be taken as 1.67 times then the design traffic estimate for the stage 1 period। ठीक है, तो मान मतलब क्या है, आज अगर हमारा 100 सीवीपीडी है, तो स्टेज 1 के बाद जो हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट हो गया, तो दैट टाइम विल टेक दिस इज द 167 सीवीपीडी। ठीक है, चीज 67% इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ बोलो। वही सर 66% बढ़ा देंगे। हाँ, तो और we can multiply with 1.67। okay, so if design and the constructed for only the stage 1 design traffic, the payment especially for the bituminous layer may not have adequate the structural condition and may develop the full depth cracking and thus may not suitable for the periodical maintenance measures such as patching, crack sealing, micro surfacing। The requirement of the second stage payment shall be determined after the evaluation of the structural condition of the payment by the falling weight deflectometer और FWD। ये हमारा कॉलेज में है FWD। ठीक है, as per the IRC 115 by Benkelman beam deflection method BBD, an example of the design carried out following concept stage construction। Annexed 2 में दिया हुआ है। इसमें 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 सर क्या पता चलेगा सरफेस मतलब सरफेस के अंदर में जो क्या मतलब खराब हुआ है? नहीं, ये जो तुम्हारा बेंकेलमैन बीम डिफ्लेक्शन ये होता है, ये मतलब हम लोग एक साइकिल की तरह एक रोड को प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना अप एंड डाउन है, मतलब कितना रट उस जगह पे हुआ है। अंडुलेशन टाइप का सर? हाँ, अनड्यूलेशन बोल सकते हैं। तो सर उसके लिए तो एक होता है ना सर, वो बम्प इंडिकेटर करके सर, उसे भी कर सकते हैं। हाँ, सरफेस तो वही, अनइवननेस की बात कर रहे हैं। इसमें हाँ, सर 1 किलोमीटर में कितना 150 अप एंड सेंटीमीटर डाउन तक का। हुआ है एक उस स्ट्रेच में, एक 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर स्ट्रेच हम लोग ले लेते हैं, उसमें हमारा कितना अंडुलेशन हुआ है या फिर कितना सरफेस डिटोरिएट किया है, वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये सर फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर क्या होता है सर? FWD जो बोले कॉलेज में है सर, इसे क्या पता करते हैं सर? वो दोनों सेम ही काम करता है। एक सेकेंड हम तुमको दिखाते हैं। सिस्टम लैग हो गया। मेरा सिस्टम ये हो गया थोड़ा सा देखते हैं। ओके,
कैसे दिखा देते हैं हम लोगों को? देख पा रहे हो? नहीं सर, अभी स्क्रीन शेयर हुआ है लेकिन शो नहीं हो रहा है सर। हाँ, अब हो गया सर। ये है हमारा फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है। बट ये यस हमारा सर। उतना मॉडर्न टेक्निक में नहीं है, हमारा शायद ये वाला है, ये वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मॉडर्न जो टूल्स है हम लोग व्हीकल के पीछे हम लोग बांध देते हैं इसको, और वो इतना रोड खराब है वो ऑटोमेटिकली वो काउंट कर देता है, ठीक है। अच्छा सर, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है क्या सर? लोड डालते हैं सर, कितना नीचे मतलब डिफ्लेक्ट करता है उसको हाँ उसको हाँ 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 कैलकुलेट करके सर। हाँ। ओके सर, ठीक है, ठीक। समझ गया सर। और एक था क्या, बीबीडी। सर इसमें क्या पता चलता है कि मतलब रोड पेमेंट में कितना कितना मतलब स्टॉक? अनइवननेस है, कितना अनइवननेस है। ये वाला तो तुम लोग अपने कॉलेज में देखे होगा ना, ILMA भी है। और ILMA भी है ये वाला डायग्राम, ये वाला देखे हो? नहीं सर, ये नहीं वाला सर। हम लोग नहीं देखे होंगे। नहीं देखे हो? नहीं सर। वो जो CTM है ना, हाँ, ILMA CTM देखे थे, उसके साइड में यस ये जो रेलिंग है हमारा, ठीक है, उसके साइड में ही यस सर। है जो अब सीढ़ी सर कभी है। ध्यान में, हाँ सर, हो सकता है कि रखा हुआ देखे हो लेकिन कभी यूज नहीं किया सर। ठीक है, हाँ, कैसे यूज करते हैं वगैरह। ये कैसे यूज करते हैं, ये मतलब इसके सामने एक साइकिल वगैरह रखता है, और ये भी सेम, ये देखो, ये जो डायग्राम है व्हीकल के साथ अटैच कर देते हैं और हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। मतलब ओवरऑल ये भी सर क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ही बताता है सर। हाँ हाँ, डिफ्लेक्शन, दोनों डिफ्लेक्शन। सेम है। सर ये हाँ। कैसे रीड कर रहा है पता नहीं चल रहा। कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे ये वहाँ बताएं पे डिविएट एक लगा। तुमको? वहाँ पे वो लगा हुआ होगा, डिविएटर लगा हुआ होगा जो ये एक कैलकुलेट मतलब मतलब। इस यहाँ पे एक मतलब मेसिंग वगैरह है, ठीक है, मतलब जहाँ पे एक पेन है वो ऑटोमेटिकली किस जगह पे कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली उसमें काउंट हो जाता है। डिफरेंट मतलब लोड होगा तो जितना दबेगा उतना ही बताएगा कि कितना हाँ, ये हो कितना रहा है। दबेगा, कितना, हाँ ठीक बोले हो, ठीक है। और तभी तो टाइम नहीं है, फिर हम देखते हैं कितना बोल सकते हैं। अच्छा ठीक सर है सर। वैक्सीन लिए सर? हाँ मैं, हेलो। हाँ सर, यस। हम लोग भी हाँ ले तुम लिए लोग सर। अच्छा किया, वैक्सीन सब सही मतलब अच्छे से हो ना, किसी कुछ हाँ प्रॉब्लम सर, हम नहीं यस है लोग सर। ना? सब सही।